नाज़रीन, पी न्यूज़ प्रोग्राम आज की बात में आपका खुश आमदेद। आज हम चीन और भारत कशीदगी पर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 हफ्तों से लगातार लद्दाख के हवाले से चीनी और भारतीय फौजों के दरमियान कशीदगी की खबरें न्यूज़ चैनल्स और अखबारों की जीनत बनी रही, जबकि सोशल मीडिया पर भी लद्दाख छाया रहा। इतना ही नहीं, नेपाली लोगों ने भी सोशल मीडिया पर भारत को आंख दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया आलमी वबाई बीमारी कोरोना वायरस में जूझ रही है और पूरी दुनिया इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन में है। चलो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लद्दाख सरहद पर चीनी और भारतीय फौजों के दरमियान शदीद झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हो गए। ये भारत की कमज़ोर खारजा पॉलिसी के सबब 1962 के बाद चीन की हिंदुस्तानी फौज पर शदीद ज़रब है। लद्दाख के हसास खत्े में 5 हफ्ते से जारी सरहदी तनाज़ा ने इस वक्त शदीद कशीदगी इख्तियार की, जब चीनी दस्तों ने मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में पीर की रात सख्त झड़प के दौरान एक इंडियन आर्मी कर्नल के बशमूल कम अज़ कम 20 फौजी एहलकार हलाक कर दिए। ये गुज़श्ता 45 बरस में इतने जानी नुकसान वाला अपनी नवेद का पहला वाक़ा है। चीन को किस हद तक जानी नुकसान हुआ वो फौरी तौर वाज़ा नहीं हो सका। इब्तिदाई तौर जिन 3 हलाकतों की जिक्र हुई उनकी शिनाख्त कर्नल संतोष बाबू कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट के 2 सिपाही पिलानी और ऊजा के तौर पर हुई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को झड़प के साथ साथ मशरकी लद्दाख की मजमूई सूरत हाल के बारे में भी वाकिफ कराया। इससे कबल राजनाथ ने वजीर उमूर खारजा ए जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों फौजों के सरबराह के साथ आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की। हालातों में कशीदगी के पेश नज़र फौजी सरबराह जनरल ने तयशुदा पठानकोट दौरा भी मनसूख कर दिया। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। गुज़श्ता 5 हफ्तों में न सिर्फ लद्दाख बल्कि आसपास के इलाकों के ताल्लुक से नेपाल के साथ भी कशीदगी बढ़ती रही, लेकिन हिंदुस्तानी क़यादत ने ज़ाहिर तौर पर माकूल तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में चीन को चीनी सदर डी जिनपिंग की क़यादत में अपने मकासद की तकमील का मौका मिल गया
और वो हिंदुस्तान के बाज़ दीगर हिस्सों के अलावा लद्दाख में भी अंदरूनी इलाके तक घुसने में कामयाब हो गया। इन तमाम दिनों में सिर्फ वजीर दिफा राजनाथ सिंह जी का बयान सामने आया कि नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़े बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी जो कांग्रेस हुकूमत के दौर में चीन पर शदीद तनकीद करते हुए मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज किया करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना ज़रूरी है। गुज़श्ता साल जनरल इलेक्शन से कबल पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान ज़ेरी कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दहशतगर्दों के ठिकाने और कई इंतहा पसंद को हलाक करने का दावा किया था। ताहम नेपाल जैसे छोटे मुल्क और चीन जैसे मोदी हुकूमत गुज़श्ता 6 साल के दौरान अपना दोस्त करार देती आई है। इन दोनों के खिलाफ हुकूमत हिंद का कमज़ोर पॉलिसी मौक़िफ़ रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज इंडियन आर्मी को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी गुज़श्ता कई दहाइयों में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको ये भी बताते चलें कि चीनी आर्मी के साथ 1962 के बाद से ये ऐसी पुरतशद्दुद झड़प है जिसमें हिंदुस्तानी फौज को इस कदर भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तब अरुणाचल प्रदेश के तोलंगला में घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें 4 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए थे। मिलिट्री ज़राए ने कहा कि दोनों फौजियों ने झड़प के मकाम पर मेजर जनरल सतह पर बातचीत की है। आर्मी ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि वादी गलवान में कशीदगी को घटाने का अमल जारी है। वही दोनों तरफ के सीनियर मिलिट्री अहदेदार सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वज़ारत उमूर ख़ारजा ने कहा कि पुरतशद्दुद टकराव चीन की तरफ से खत्े में मौजूदा मौक़िफ़ को यकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की कोशिश का नतीजा है। वज़ारत ने कहा कि दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ है जिसे टाला नहीं जा सकता, बशर्ते कि चीन की तरफ से आला सतह पर इत्तेफाक राय को कबूल कर लिया जाता। तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरहद के इंतज़ाम के मामले में अपने ज़िम्मेदाराना तरीक़ेकार के मुताबिक हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इसकी तमाम तर सरगर्मियाँ हमेशा LAC के अंदरून रही है। हम चीन की तरफ से भी ऐसे ही अमल की तवक्को रखते हैं। ज़राए ने कहा कि झड़प के दौरान कोई आतिशी असला इस्तेमाल नहीं किए गए। वही चीन ने इस वाक़े पर अपने रद्द अमल में इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तानी दस्ते 15 जून को 2 मरतबा हकीकी सरहद को पार कर गए, जिसका मकसद गैर कानूनी सरगर्मियाँ है, और उन्होंने इश्तियाल दिलाया कि बल्कि चीनी फौजों पर हमला भी किया, जो शदीद झड़प का मौजू बना। बताया जाता है कि चीनी आर्मी पर्सनल की काबिल लिहाज तादाद कई इलाकों बशमूल पांगा टिस्सू में हकीकी सरहद की हिंदुस्तानी जानिब घुस चुके हैं। वही चीन के सरकारी मीडिया ने मंगल को चीनी मिलिट्री के हवाले से दावा किया है कि उसने हमेशा वादी गलवान के खिते पर इक़दार आला बरकरार रखा है और इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तानी दस्तों के इश्तियाल अंगेज हमलों के नतीजे में शदीद झड़पें और हलाकतें पेश आई। मशरकी लद्दाख की वादी में दोनों मिलिट्रीज के दरमियान पीर की रात की झड़पों पर अपने इब्तिदाई रद्द-ए-अमल में पीपल्स लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न 3rd कमांड के तर्जमान कर्नल यांगिन शोली ने कहा कि चीन का हमेशा गलवान वादी के खिते पर इक़दार आला कायम रहा है। हिंदुस्तानी सरहद का दिफा करने वाले दस्ते अपने कौलफाल में बेइस्तिक़लाल रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए गए माहिदों की खिलाफ वर्जी करते रहे। हिंदुस्तानी दस्तों ने अपने वादे तोड़े और बार बार गलवान वादी में हकीकी लाइन को अबूर किया। उन्होंने जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमले किए जो शदीद झड़पों का मौजू बने और जानी नुकसान पेश आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तमाम नवेद की इश्तियाल अंगेजी रोकना चाहिए। नाज़रीन, अब देखने वाली बात यह है कि भारत के मजबूत और सख्त मौक़िफ़ रखने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 20 भारतीय जवानों के खून का बदला कैसे लेंगे और चीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। वक्त आ गया है कि अब एसी रूम से बाहर आना होगा। ये लफ्ज़ों की जंग नहीं रही, अब हमें अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा। शुक्रिया।